नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं संपर्क आप तक न्यूज। नहीं, हम तो लोजपा रामविलास पार्टी से हैं, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। भाजपा के साथ हमारा अलायंस है और वो कौन सा सीट भाजपा के साथ बात होने के बाद होगी और उसके बाद तय होगा कि हम कहाँ से लड़ेंगे। पार्टी को तय करना है। देखिए, यहाँ नीतीश बाबू के समर्थन का विषय नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश एक वाइब्रेंट कंट्री के रूप में आज विकसित हुआ है। तो ये तो राष्ट्र का सवाल है और नीतीश कुमार आएंगे भी तो यदि इस धारा को कबूल करेंगे तो आएंगे, सिर्फ सत्ता के लिए तो नहीं आएंगे, क्योंकि अब गंगा में पानी बहुत आगे बह गया है और उस धारा के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं, जिसमें 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी अहरनिश राष्ट्र को अव्वल बनाने में गतिशील हैं, क्रियाशील हैं और दुनिया ने मानना भी शुरू कर दिया कि भारत बदला हुआ भारत अब है और आगे इसी तरह यह विकसित देश के रूप में सामने आना है। जहाँ ये अभियान चल रहा हो वहाँ पर राज्य में भी परिवर्तन हो और वह परिवर्तन केंद्र के धारा के साथ मिलकर के इस राज्य को भी बीमार न रहने दे, इसको एक बेहतर प्रदेश बनाने में जो कारगर होंगे उनको हम ताकत देंगे। के हृदय में हैं, ये काम बड़ा अच्छा किया है और ये 500 वर्षों से राम आक्रांताओं के शिकार थे। आज़ादी भी मिली तो जिस अभियान को लेकर के सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर को शुरू किया गया था, बाद में उन्हें इस क्षेत्र में अड़चन हुआ और वो रहे भी नहीं दोनों। तो यह काम तो आज़ादी के तुरंत बाद शुरू होना चाहिए था कि जितने गुलामी के प्रतीक हैं इसको बदला जाए। स्वतंत्र भारत में इसका भी मतलब है, आज़ादी का पूर्ण मतलब है। पशु भी, पक्षी भी आज़ादी चाहता है, आज़ादी सांस्कृतिक गुलामी से। तो सांस्कृतिक गुलामी से आज़ाद करने का यह धर्म मात्र नहीं है, यह देश के स्वाभिमान, सांस्कृतिक विरासत, मूल्य, विचार, हमारे आराध्य, इन सारे चीज़ों का एक प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है और दुनिया के लोग यह मानने लगे हैं कि अयोध्या को मानचित्र से हटाने का आक्रांताओं का जो संकल्प था उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने और इस देश की जनभावना को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण को समझते हुए आप आज देख सकते हैं कि अयोध्या में दक्षिण के लोग किस तरीके से भाव रखते हैं और किस तरीके से समर्पित हैं। तो कई पीढ़ियों से इस गुलामी के दंश को झेलता हुआ आज यह मुक्ति का पर्व है। तो हर लोग अपने घर में मनाएंगे, हम भी अपने घर में मनाएंगे। राम की पुनर्स्थापना राष्ट्रवाद के प्रखर चेतना का प्रतीक है और इसे दुनिया में जो हमें विश्व में आज तक जो मिला है वह इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से मिला है। तो सांस्कृतिक गुलामी भी छोटी गुलामी नहीं होती है। हम इससे दुनिया में नंबर 1 देश के रूप में, जिसने विश्व मानवता को अपना परिवार माना, धर्म से ऊपर उठ करके मानव और मानवेतर प्राणियों को भी, नदियों को भी, पेड़ों को भी, पहाड़ों को भी जो पूजते रहा, उसी संस्कृति के महानायक रहे हैं भगवान राम और उन्होंने इसका परिचय दिया है। सर्वोत्तम भाई, सर्वोत्तम पिता, सर्वोत्तम पति, सर्वोत्तम बेटा, ये आदर्श है भारतीय संस्कृति का और यह हमारे मानवीय तत्वों को, हमारी संवेदनशीलता को प्रखरता में बदलने का एक बड़ा आयोजन है। इसलिए इसको हर जगह जो जहाँ है वहाँ मनाएं। हाँ, बिल्कुल ये कि इसको जैसे श्रीलंका में न्याय की स्थापना करके राम लौटे थे तो अयोध्या में जो दीप जला था वह पूरे देश में जला था, उनके पूरे राज्य में जला था और आज देश यह भारत के लिए इस दायरे के विस्तार के लिए आवश्यक है कि हम राम की वापसी का 500 वर्षों के वनवास के बाद राम की